हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजी टेक्निकल। आज का टॉपिक है व्हाई ऑप्शन बायर लूज मनी इन ट्रेडिंग। आज के समय में ज़्यादातर ट्रेडर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो बिगनर हो चाहे वो एक्सपीरियंस आदमी हो, सभी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। और ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के लिए ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ता है और ऑप्शन सेलिंग जो बड़े प्लेयर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। जो छोटे रिटेलर है वो ऑप्शन बाइंग में ही काम कर रहे हैं। जो बिगनर है जो ऑप्शन में बाइंग कर रहे हैं उनको ज़्यादा लॉस हो रहा है। इसके पीछे कुछ पॉइंट्स है, अगर आप उस पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देंगे तो आपका लॉस भी कम हो जाएगा, आप एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर ट्रेडर बन सकते हैं। अभी हम उन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है लैक ऑफ पेशेंस। जो न्यू ट्रेडर है जो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं उनके पास पेशेंस की बहुत कमी होती है। वो क्या करते हैं, मार्केट 9:15 को ओपन होता है तो 9:15 से 9:20 के बीच वो कॉल ऊपर जा रहा है, पुट ऊपर जा रहा है, ये सोच के वो पूरा कैपिटल को यूज कर देते हैं। अगर 5-10 पॉइंट ऊपर चला गया तो वहां से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन अगर वहां से 20-30 पॉइंट नीचे आ जाता है तो लॉस को कवर नहीं कर पाते, इसलिए उनका ज्यादा लॉस हो रहा है। पहले आप इस पेशेंसली आप वेट कीजिए, जो भी स्ट्रैटेजी आपने बनाया है उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से जब भी आपको एंट्री मिलेगा तब भी आप ट्रेड कीजिए। ऐसे करेंगे तो आपका जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाएगा। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 2 जो है ओवर ट्रेडिंग। जो बिगनर है जो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं उनका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ओवर ट्रेडिंग। वो क्या करते हैं, अगर ऑप्शन 5 पॉइंट ऊपर जा रहा है फिर 5 पॉइंट नीचे आ रहा है तो अपना स्क्वायर अप करके फिर दोबारा एंट्री कर रहे हैं, फिर अगर 10-15 मिनट के बाद फिर दोबारा एंट्री कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करके उनका ट्रेडिंग जो है वो वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से उन लोग का लॉस ज्यादा हो रहा है। अभी हम पॉइंट नंबर 3 पे बात कर रहे हैं, वो है ओवरनाइट पोजीशन। अगर जो भी ऑप्शन बायर पैसा लूज किए हैं उनसे पूछेंगे तो सबसे जो मेन पॉइंट है ये 3 नंबर पॉइंट जो सबसे मेन पॉइंट है, इसकी वजह से ही ज्यादा लोगों का लॉस हुआ है, जो है ओवरनाइट पोजीशन। ऑप्शन बायर क्या करते हैं, 9:15 या 9:20 के बीच में वो पूरा कैपिटल डिप्लॉय करके ऑप्शन को बाय कर लेते हैं। सपोज ऑप्शन का जो प्राइस है 100 रुपीज है, वो 330 आता है तो 50 या 60 हो जाता है, वो उनको स्क्वायर अप नहीं करते, वो ओवरनाइट कैरी कर लेते हैं। लेकिन ज्यादातर टाइम ओवरनाइट जो कैरी करते हैं ना उनके बाद प्रीमियम डिके होता है। अगर मार्केट आपके फेवर में भी ओपन होगा तो भी आपका प्रीमियम डिके होगा, अगर आपके फेवर में नहीं गया तो आपका प्रीमियम तो पूरा जीरो हो जाएगा अगर एक्सपायर डे है। तो इसलिए ओवरनाइट पोजीशन को अवॉइड कीजिए। जो भी आपका प्रॉफिट हो लॉस हो आप 330 से पहले इसको स्क्वायर अप कर दीजिए। अभी आते हैं पॉइंट नंबर 4, ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। जो बिगनर है जो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं उनका सबसे ज्यादा दिक्कत आ रहा है स्टॉप लॉस। उन लोग को बताया जाता है स्टॉप लॉस डालने के लिए, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते। सपोज आप 100 रुपीज में बाइंग किए हैं, वो 80 पे आ रहा है तो वो क्या करते हैं वहां पे और एक एवरेज कर लेते हैं, फिर 60 पे आ रहा है फिर एवरेज कर लेते हैं, 40 पे आ रहा है फिर भी एवरेज कर लेते हैं। लेकिन अगर एक बार 80 पे वो स्टॉप लॉस ले लेते फिर दोबारा 100 जाता तो एंट्री करते, उनका जो लॉस है वो मिनिमाइज होता और प्रॉफिट भी अगर 100 से ऊपर जा रहा है तो उनका प्रॉफिट भी आ जाता। लेकिन एक ही ट्रेड में वो एवरेज करते करते पूरा कैपिटल को वाइप आउट कर देते हैं। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप स्टॉप लॉस को प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए। अभी जो हमारा पॉइंट नंबर 5 है वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्ट। जो ऑप्शन बायर है वो मार्केट से हमेशा एक सोचता है कि मैं एक दिन में मेरा पैसा डबल हो जाएगा, एक वीक में मेरा पैसा डबल हो जाए। लेकिन जो ऑप्शन सेलर है वो ज्यादा कैपिटल यूज करता है। सपोज जो 10 लाख यूज करता है तो उसको सिर्फ 7 से 8 लाख उसको जो निफ्टी है 7 से 8 लाख उनको ट्रेड कर पाते हैं। वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझको अगर 3 to 4 पॉइंट मिल जाए पर महीने में वो खुश रहते हैं। लेकिन हमारा जो ऑप्शन बायर लोग है वो क्या करते हैं कि डेली उनका पैसा डबल हो जाना चाहिए, इसकी वजह से ज्यादातर लोगों का पैसा जो है लॉस हो रहा है। आप एक रियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्ट कीजिए, उसी हिसाब से ट्रेड कीजिए। जो पॉइंट नंबर 6 है इम्प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। जो ऑप्शन बायर है उन लोग का सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है मनी मैनेजमेंट। देखिए जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं उनका मनी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो रहा है। सपोज उसके पास 5 लाख कैपिटल है, अगर वो ऑप्शन को सेल करे चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी को सेल करे, एक लॉट को सेल करने के लिए 1.5 लाख की जरूरत पड़ता है, तो उनके पास 5 लाख है, वो 3 लॉट से ज्यादा सेल नहीं कर पाएंगे। सपोज एक लॉट में वो 100 रुपीज में बाइंग किए हैं और 200 हो रहा है तो कितना उनका लॉस हो रहा है, 100 पॉइंट लॉस हो रहा है। अगर निफ्टी में वो ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी का लॉट साइज 50 है, 100 पॉइंट लॉस हो रहा है मतलब 5000 वो लॉस हो रहा है। 3 लॉट में सेल कर 3 लॉट वो यूज किए 5 लाख कैपिटल यूज करके तो उनका 15,000 लॉस हो रहा है। तो कितना उनका कैपिटल का सिर्फ 3% लॉस हो रहा है। लेकिन जो ऑप्शन बायर है, देखिए थियोरिटिकल बोला जाता है ऑप्शन बाइंग में कम लॉस होता है, लेकिन एक्चुअली जो प्रैक्टिकली है ऑप्शन बायर सबसे ज्यादा लॉस करते हैं, क्योंकि वही होता है मनी मैनेजमेंट की वजह से।
ऑप्शन बायर को वही 100 रुपीज को बाइंग करने के लिए 5000 की जरूरत पड़ता है, लेकिन जब 80 पे आ जाता है वो फिर एवरेज करता है, फिर 60 पे आता है फिर एवरेज करता है, 40 पे आता है फिर एवरेज करता है, 20 पे आता है फिर एवरेज, ऐसे ऐसे करते पूरा कैपिटल को डिप्लॉय कर देता है। जो ऑप्शन बायर है एक दिन में या एक वीक में पूरा 5 लाख कैपिटल को भी वाइप आउट कर देता है। इसलिए आप मनी मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो कीजिए। देखिए 1 लाख कैपिटल से आप एक ही लॉट को बाई कीजिए। अगर 5 लाख कैपिटल है तो आप 5 लॉट ही बाइंग कीजिए। ऐसे क्या होगा, आपका धीरे धीरे प्रॉपर मनी मैनेजमेंट हो जाएगा। अगर एक बार प्रॉपर मनी मैनेजमेंट हो गया तो आप धीरे धीरे अपना लॉट साइज बढ़ा सकते हैं। अभी पॉइंट नंबर 7 जो है डिसिप्लिन। एक ऑप्शन बायर को हमेशा डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब आपने जो प्लान बनाए ट्रेडिंग के लिए, जो भी प्लान बनाए उस प्लान को आप प्रॉपरली फॉलो कीजिए। जब तक आपका सेटिंग के हिसाब से आपको एंट्री नहीं मिल रहा है तो आप ट्रेड मत कीजिए, और जब भी ट्रेड करते हैं प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कीजिए। अगर प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे और डिसिप्लिन रहेंगे तो धीरे धीरे आप एक ऑप्शन बायर भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। देखिए अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं तो मारुति का एक सुपर हिट स्ट्रैटेजी मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोड हुआ है। उस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।